ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। मक्का मंडला जिले की प्रमुख फसल है। जिले में कृषि विभाग के अमले के द्वारा किसानों को बेस प्लांटर विधि से मक्का बुआई करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मक्का नेवसा निवासी जागेश्वर राजपूत अपने खेत में मक्का की बुआई कर रहा है, जिससे वह मक्का उत्पादन कर सफल किसान बन सके। गुरुवार को कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ग्राम नेवसा पहुंचकर मक्का बुआई का निरीक्षण किया। उन्होंने किसान जागेश्वर राजपूत को उच्च किस्म के मक्के के बीज की बुआई कराने के निर्देश दिए, जिससे कि मक्के की फसल का उत्पादन बढ़ सके। उन्होंने बताया कि शासन की मक्का फसल का समर्थन मूल्य देती है। बाजार में भी मक्का की बहुत मांग है। किसान मक्के को बाजार में बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने इस अवसर पर किसानों को व्यापारिक फसल की पैदावार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत किसान अपने खेतों में पड़त भूमि में फलदार पौधों को लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता से करें, कार्य की प्राकृतिक के आधार पर प्राथमिकता तय करें। शासन के प्राथमिकता प्राप्त कार्यों में निर्वहन के साथ साथ नियमित कार्यों का भी पर्याप्त ध्यान दें। इन प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करें जो अधिक समय से लंबित हैं। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने शुक्रवार को संत निरंकारी सत्संग भवन मंडला में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि रक्तदान करने से घायलों, बीमार एवं गर्भवती महिलाओं को जरूरत पड़ने पर रक्त सरलता से उपलब्ध होता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करना महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें समाज के हर वर्ग की भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने रक्तदान करने के लिए शिविर का आयोजन कराने पर संत निरंकारी सत्संग के कार्यों की प्रशंसा की है। शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रत्येक घर तक पहुंच करते हुए शाला जाने योग्य सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। पालकों से संपर्क करते हुए विद्यार्थियों की शालाओं में 100% उपस्थिति के लिए प्रयास करें। सहायक शैक्षणिक सामग्रियों का उपयोग करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस करें। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक घरों में संपर्क करें तथा शाला जाने योग्य बच्चों का स्कूलों में प्रवेश दिलाने की कार्रवाई करें। सर्वे के दौरान स्कूलों में प्रवेश दिलाने की कार्रवाई करें। सर्वे के दौरान प्रत्येक घरों की दीवार पर सर्वे क्रमांक तथा अन्य जानकारियां अंकित करें। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि कक्षा 5 उत्तीर्ण विद्यार्थियों तथा कक्षा 6 में तथा 8 उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा 9 में तथा कक्षा 10 उत्तीर्ण करे विद्यार्थियों का कक्षा 11 में प्रवेश सुनिश्चित कराएं। कक्षा 10वीं तथा 12वीं में कमजोर परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि बीते वर्ष कोई भी गलतियों में सीख लेते हुए भविष्य में बेहतर करने का प्रयास करें। विद्यार्थीवार कठिन अवधारणाओं का चिन्हांकन करते हुए निदानात्मक कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा कि प्रोजेक्ट ज्ञानार्जन के माध्यम से जिले के विद्यार्थियों को नीट तथा JEE की परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। सभी संबंधित प्राचार्य अपनी संस्था के विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के 100 दिवसीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत 24 जून 2024 से 28 जून 2024 जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला केंद्रित मुद्दों पर जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के मिशन शक्ति के तहत संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अंतर्गत शिविर में गर्भवती धात्री एवं अन्य महिलाओं की आदि की जानकारी दी गई है। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 28 जून 2024 को नगरपालिका मंडला के टाउन हॉल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में कुल 203 युवाओं ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पंजीयन कराया है, जिसमें 4 निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 61 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं के चलते रेत परिवहन करते हुए हाईवा डंपर वाहनों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि दुर्घटनाएं तो ट्रैक्टर, ट्रक, बसें तथा अन्य वाहनों से भी लगातार हो रही हैं, परंतु कुछ दिनों से हाईवा डंपर वाहनों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और इस पर चर्चा भी अधिक हो रही है। हाईवा डंपरों पर कार्रवाई करना, उन्हें बंद करने की मांग उठ रही है, जिसके चलते हाईवा वाहनों के मालिक जिला प्रशासन के पास पहुंचे, जहां उन्होंने चर्चा कर कोई सार्थक निर्णय पर पहुंच सके, जिसके लिए वे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। वाहन मालिकों ने बताया है कि करोड़ों के वाहनों पर अचानक प्रश्न चिन्ह लगाकर बंद कर देना या उन्हें निश्चित समय पर ही चलने देना कहीं न कहीं व्यवसाय पर असर डालता है। अगर वाहनों के निर्माता कंपनी ने वाहन बनाए हैं तो वे सड़क पर चलेंगे ही, तो केवल हाईवा वाहनों पर ही यह दोष क्यों ठहराया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर हाईवा डंपर वाहनों के मालिक जिला प्रशासन के पास चर्चा करने पहुंचे हैं। आप लोग आज आए हुए हैं, कलेक्टर से भी आपकी मुलाकात हुई है, क्या है बात? कलेक्टर नहीं, हमको ADM साहब ने बुलाया था। ADM साहब, माइनिंग अधिकारी, RTO मैडम थी। तो ये जो हाईवा का अभी
प्रकरण जो चर्चित है मंडला में, उस संबंध में बैठक की, हमारा पक्ष जानने के लिए हमको यहाँ बुलाया गया। क्या दिक्कतें हो रही हैं हाईवा वालों को? इस टाइप से जो है सोशल मीडिया पे जो है वीडियो डाले जा रहे हैं, हाईवा के खिलाफ एक्सीडेंट के मामले बन रहे हैं, ये वो क्या रेशो है, कहाँ तक ये बातें सही हैं? देखिए, हम उस देश के वासी हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने वैधानिक व्यापार करने की अनुमति है, व्यापार करने की आज़ादी है। हमारे द्वारा भी एक जो गाड़ी बनाई जा रही कंपनी से, भारी मात्रा का खनिज के लिए ढोने के लिए जो गाड़ी है हाईवा, उसके द्वारा हम हाईवा के द्वारा हमारे व्यापार किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा ये किया जा रहा है कि हाईवे से बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं या नगर में नहीं आना चाहिए। पुराना आदेश था कि नगर में गाड़ी नहीं आना चाहिए शहर में, हम उसमें रेडी हैं कि हम एक निश्चित दिन में या ना आए, नो एंट्री में हमारी गाड़ी ना आए। लेकिन बेवजह जो हमारी छवि बनाई जा रही है कि हाईवा से एक्सीडेंट हो रहे हैं या हाईवा के मालिक लोग रेत चोर हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सर, एक्सीडेंट पहले भी हुए हैं और पहले भी हाईवा वाहन चलते थे। आज ही ये 4 से 5 दिन हुए हैं जब ये बात उठ रही है। क्या कारण है? ऐसा तो नहीं कि कुछ सत्ताधारी लोगों के द्वारा रेत खदान के ट्रैक्टर का काम लिया गया हो और ये सब कर रहे हो? देखिए, हम किसी को आरोप तो नहीं लगाते, लेकिन देखिए, दुर्घटना कोई भी व्यक्ति जानबूझकर करता नहीं है। धोखे से दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाईवा अकेला हो, ऑटो भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ निशाना हाईवा को क्यों? मेरा सिर्फ एक प्रश्न है। सर, अभी मुलाकात हुई आपकी, क्या कहा अधिकारी ने? देखिए, उन्होंने अपनी बात बताई जो परेशानी थी लोगों को, और हमने अपना पक्ष रखा कि हम आपके साथ हैं, हम पब्लिक के साथ हैं। यदि पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो हम साथ हैं, लेकिन बेवजह यदि हाईवा वाले को निशाना बनाया जाता तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि प्रशासन अपना न्यायप्रिय निर्णय हमको दे। सर, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सरकारी आंकड़े उठा के देख लें पिछले विगत कुछ वर्षों की, कि जिसमें एक्सीडेंट की सबसे ज़्यादा संख्या किस वाहन से हुई है। ऑटो, ट्रैक्टर, 709, इन सभी चीज़ों को आप देखें तो हाईवा में कहीं भी आता नहीं है। हाईवा का 8वां 9वां नंबर आता है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट ऑटो से हो रहे हैं, ट्रैक्टर से हो रहे हैं, बस से हो रहे हैं। तो मरने वालों की संख्या बस में, ऑटो में सबसे ज़्यादा है। हाईवा पर में नंबर ही नहीं है। बस बेवजह हाईवा को मौत का वाहन और हमारे ड्राइवरों को शराबी और यमदूत कहा जा रहा है, और हम लोगों को रेत चोर कहा जा रहा है। हम लोग लीगल रॉयल्टी में लेके आ रहे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। यदि हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, पेपर कंप्लीट नहीं है, तो आप बेशक हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए। सर, अगर हम याद दिलाएं तो 2014 में जब हाईवा से महाराजपुर का एक कुछ क्षेत्र था जहां पर एक्सीडेंट हो रहे थे, उस समय तात्कालिक कलेक्टर के खरे के द्वारा एक क्षेत्र के लिए रोका गया था हाईवा को कि इस क्षेत्र में दिन में नहीं चलेंगे हाईवा। तो क्या आप भी ऐसा चाहते हैं कि एक समय निश्चित कर दिया जाए? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद ही शहर में हमारी गाड़ियाँ आएँ और सुबह 6 बजे तक का उनका समय निर्धारित हो। आज शहर की जनता को प्रचुर मात्रा में जो हाईवा से ही रेत और गिट्टी उपलब्ध हो रही है। आज गिट्टी मंडला जिले के आसपास कहीं नहीं, 50 से 70 किलोमीटर दूर से आ रही है। ट्रैक्टर वाला वहाँ से लाके उनको दे नहीं सकता, और रेत की जो उपलब्धता है आम जनता को ट्रैक्टर द्वारा पूर्ण नहीं की जा रही। सरकारी ठेकेदारों में सरकारी काम में पूर्ण नहीं की जा रही। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार और आम जनता हाईवा को अप्रोच कर रही है, हाईवा मालिक को अप्रोच कर रही है कि आप हमें खनिज मात्रा रेत और गिट्टी उपलब्ध कराएं। तो वो रेत और गिट्टी हाईवा से ही उपलब्ध हो सकती है अधिक मात्रा में। तो ये हम निवेदन करना चाहेंगे सरकार से और जनप्रतिनिधि से कि हमारा सहयोग करें और हमें भी वाहन चलाने की अनुमति दें। क्या है, हम लोगों के द्वारा, पूरे हाईवा मालिकों द्वारा एक यूनियन का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि हम अपनी बात मीडिया में रख सकें, प्रशासन के सामने रख सकें, या हम अपनी बात, हम कितने सही हैं कितने गलत हैं, इस बात के लिए हम एक मंच का निर्माण कर रहे हैं। और सारे हाईवा वाले इसमें तैयार हो गए हैं कि हमारा एक यूनियन होना चाहिए, और हम नियम के तहत, ऐसा नहीं कि हम गलत चलाएंगे। हमारी गाड़ियों में कागजात रहते हैं, रॉयल्टी रहती है, हमारी गाड़ियों में ओवरलोड माल नहीं रहेगा। ये सारी विषय में हम क्या है चर्चा करते हुए अब बहुत अच्छे ऐसा काम करेंगे कि जिससे पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। 7/3/2024 को किसान बहादुर सिंह भलावी पिता सुंदर सिंह भलावी निवासी धर्राची नैनपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि खेत में सिंचाई हेतु रखी मोटर पंप को रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा चुरा कर ले गया है, जिसकी कीमत 19,120 रुपए बताई गई है। वहीं पुलिस के द्वारा टीम वर्क व मुखबिर की सूचना पर आरोपी राम गोपाल पिता मुरारी लाल उड़ाली 35 वर्ष, रतन पिता कीचा उइके 29 वर्ष, दोनों निवासी पिपरिया थाना घनसौर जिला सिवनी को पकड़ा है, जिन पर 85/24 धारा 379 मामला पंजीबद्ध करते हुए गिरफ्तार किया गया और मोटर पंप सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जिन्हें माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। वर्ष 2016 के धारा
302/47/2016 हत्या के प्रकरण में फरार स्थायी वारंटी को थाना मोतीनाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह आरोपी जेठू बेगा पिता भानु बेगा निवासी लूरी थाना मोतीनाला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 1 जुलाई से लागू होने वाले नवीन आपराधिक कानून में पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थाना प्रभारी, अन्वेषण अधिकारियों एवं थानों में पदस्थ सभी रैंक के पुलिस कर्मियों से नवीन कानून के क्रियान्वयन व आमजन को जागरूकता कराने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम मंडला में बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान जिले में समस्त थानों व पुलिस कर्मी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में आयोजित कार्यक्रम में तीनों नए अधिनियमों के विभिन्न धाराओं, ई रिकॉर्ड के प्रावधान जिसके अंतर्गत 0 FIR, EFIR आदि विषयों पर चर्चा की गई। थाना स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित कर आम जनता से जुड़कर नवीन कानून के संबंध में लगातार जागरूक किए जाने के संबंध में भी निर्देश तथा मार्गदर्शन दिया गया है। मंडला में ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत सरोवर बनाए गए हैं जिसमें पशुओं को ग्रामीणों को गर्मी में पानी मिल सके, सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सके, परंतु अमृत सरोवर की ड्राइंग के अनुरूप काम नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत के मोचा ग्राम बोड़ा छपरी के रोजगार गारंटी के अंतर्गत अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी की थी। स्थानीय लोग तालाब निर्माण में बरती गई लापरवाही की शिकायत कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरोवर को बनाने अनियमितताएं बरती गई हैं, सरोवर का गहरीकरण नहीं किया गया है और दूसरी जगह से मिट्टी खोदकर सरोवर में डाली गई है। इतना ही नहीं, सरोवर के सौंदर्यीकरण के लिए जो पेड़ पौधे लगाए गए थे वे भी देख रेख की अनदेखी में सूख चुके हैं। सरोवर के निर्माण में बरती गई अनियमितता के कारण यह सरोवर अब धीरे धीरे अनुपयोगी साबित हो जाएगा। अगर तालाब की गहराई नहीं होती तो बारिश का पानी अधिक दिनों तक कैसे ठहर पाएगा। तालाब के निर्माण तारीख, निर्माण समाप्ति की तारीख व इसकी लागत भी अंकित नहीं की गई है। न ही यहाँ पर कोई भी प्रकार का बोर्ड लगाया गया है जिससे कि यह पता चल सके कि इस तालाब की लागत कितनी है, वहीं इसका निर्माण कब से कब तक हुआ है, वह किस एजेंसी के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अब यहाँ गहरी क्या होता तो पानी रुकता कुछ भी नहीं क्या रहा है, देख लो सर, आप ही देख लो। और बड़ा इसमें सीढ़ी नीचे लगा तो सब पानी है। यहाँ की मिट्टी गहरीकरण भी हो जाता है और ये तालाब भी बन जाता है, लेकिन यहाँ का गहरीकरण करने मिट्टी उठाई चली, ये मिट्टी यहाँ डाले, ये मिट्टी वहाँ डाल दी बाहर की मिट्टी, तो यहाँ कहाँ से गहरीकरण, ये है स्थिति। यहाँ की मिट्टी अगर ये पार में डाला जाता तो ये गहरीकरण हो जाता, ये नौबत भी नहीं आता यहाँ पर। सही पूरा जो है जैसे यहाँ के खुद गया, फिर बाहर से भी आए हैं और मिट्टी, कुछ मिट्टी यहाँ से आए हैं। ये अगर सर यहाँ पे पानी रहता तो गांव में कोई अगर हमारे समाज में पहले नाला तो था पानी, और खुदाई करा दिए गए।
पहले से ही है सर, यहाँ कोई गहरीकरण ही नहीं हुआ। ये मिट्टी को पानी कहाँ से रहेगा सर? बाग में रखना था। स्व सहायता समूह व रसोइयों ने 11 सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि महंगाई को देखते हुए प्राथमिक शाला में प्रति छात्र भोजन पकाने की लागत 5 रुपया 45 पैसे की जगह 10 रुपए बढ़ाया जाए एवं खाद्यान्न 100 ग्राम की मात्रा से बढ़ाकर 200 ग्राम किया जाए। इसी प्रकार माध्यमिक शाला में प्रति छात्र भोजन दर 8 रुपया 7 पैसे की जगह पर 15 रुपए बढ़ाया जाए। खाद्यान्न 150 ग्राम से बढ़ाकर 300 ग्राम किया जाए। कई वर्षों से स्कूलों में बर्तन का अभाव है, इसका बजट शाला प्रबंधन समिति को न देकर सीधे स्व सहायता समूह के खाते में दिया जाए व रसोइयों को समय पर भुगतान दिया जाए, अतः भुगतान को बढ़ाया जाए। मैं नाहिदा बसुम प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ की जिलाध्यक्ष मंडला से बोल रही हूँ और हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए। हम लोग की ये समस्या है कि जो आज पेपर के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी मिली है कि जो स्व सहायता समूह है उनसे खाना न बनवा के आंगनवाड़ी वाली जो सहायिका हैं उनसे खाना बनवाया जा रहा है, तो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो बेरोजगार हो जाएंगी। इसलिए हम लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरिता ओम प्रकाश बघेल जी ने पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों में आज 27 तारीख को ज्ञापन सौंप रहे हैं और हम लोगों की 11 सूत्री मांगे हैं। 11 सूत्री मांगों में जो हम लोग को समय पे राशि नहीं मिलती है और समय पे खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, उसको लेके हम लोग सब इकट्ठा हुए ज्ञापन सौंपते हैं। जो समय में राशि भी नहीं मिल पाती? जी, समय में राशि भी नहीं मिल पाती है और हम लोग की मेन समस्या तो अभी फ़िलहाल ये है कि जो पेपर के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली है कि स्व सहायता समूह को हटा के उनसे खाना न बनवा के जो आंगनवाड़ी में जो सहायिका है उनसे ही ताज़ा पका भोजन उसी वहीं बनवा के और बच्चों को खिलाया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो जो समूह की महिलाएं सब बेरोजगार हो जाएंगी। उनका मतलब जो एक बहुत सी महिलाएं ऐसी है कि उनका एकमात्र वही सहारा है, आंगनवाड़ी से ही उनका मतलब चल रहा है और उसकी वजह से अगर वो बेरोजगार हो जाएंगी तो कहाँ जाएंगे सर। इसलिए हम लोग आज ज्ञापन ये सौंपे सभी, इस कारण से ज्ञापन सौंप रहे हैं। जिले में रेत पत्थर मुर्रम के अवैध खनन परिवहन पर लगाम लगाने खनिज विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है, जिससे कि इन वाहनों में जो अवैध खनन व परिवहन किया जा रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके। वहीं मंडला, बिछिया, अंजनिया, नैनपुर व बमनी व अन्य क्षेत्रों से ट्रैक्टर हाईवा वाहनों पर कार्रवाई की गई है जो कि अवैध तरीके से खनन कर परिवहन कर रहे थे। वहीं इन वाहनों पर रॉयल्टी न पाए जाने पर खनिज अधिनियम के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। इन वाहनों को संबंधित थानों में भी खड़ा कराया गया है। स्कूलों की छुट्टियां समाप्त हो गईं और सरकार द्वारा स्कूल चले हम प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाने के लिए अधिकारियों को आदेशित भी किया गया, जिसके चलते अनेकों स्कूल में प्रवेश उत्सव भी मनाया गया। सरकार के द्वारा स्कूली बच्चों की शिक्षा को बेहतर और गुणवत्तात्मक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सुदूर ग्रामों में शिक्षकों की उदासीनता
के चलते प्रदेश सरकार की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों मंडला जिले के बिछिया विकासखंड में देखने को मिला, जहां पर अधिकांश स्कूलों पर ताला जड़ा मिला। इन स्कूलों को समय पर कभी नहीं खोला जाता है। बच्चे यहाँ वहां घूमते नजर आते हैं या फिर वे घर चले जाते हैं। वैसे मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 18 जून से सभी शासकीय व निजी स्कूल खोल दिए गए हैं और नियमित रूप से कक्षाएं लगने लगी हैं, लेकिन बिछिया विधानसभा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय करंजिया कटोला, आवास टोला, चंदिया, सरसा टोला, चौरंगा सहित अन्य स्कूल भवनों पर ताला लटका हुआ मिलता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं वे ना समय पर आते हैं और ना समय पर जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे शिक्षक पढ़ाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। कितने बजे लगता है स्कूल? 10 बजे। छुट्टी कितने बजे होती है? 4 बजे। 4 बजे। अभी कितने बज गए? बेटा तेरे लिए छुट्टी क्यों हो गई? सर ने कहा दी कि मैडम ने कहा दी छुट्टी? स्कूल में तो मैम है ही नहीं। कौन कहाँ गई है? रुक जा बेटा तुम। हाँ
कैसे को बोलिए गाड़ी होगी बताओ, अब तुम बताओ। हमारा काम खत्म, हमने पूरा ऊपर भैया डाल दिए ना। गेरा गुरु मत रे हाथ कपड़ा रुक जा बेटा तुम। हाँ पीछे कितने बजे लगता है स्कूल? 10 बजे। छुट्टी कितने बजे होती है? 4 बजे। 4 बजे। अभी कितने बज गए? बेटा इतनी जल्दी छुट्टी क्यों हो गई? सर ने कहा दी कि मैडम ने कहा दी छुट्टी? स्कूल में तो मैम है ही नहीं, कौन कहाँ गई है? ये विकासखंड बिछिया का ही मामला नहीं है, ये आदिवासी मंडला जिला है और यहाँ पर जो शिक्षा को लेकर के बात की जा रही है
एक तो ट्राइबल जिला होने के साथ साथ यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी, जो ट्राइबल विभाग का सहायक आयुक्त तो होता है, वो नहीं है, उसका पद यहाँ पर रिक्त है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रभारी बनाए गए हैं। स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं है। बहुत से ऐसे हमारे स्कूल हैं जो जर्जर की स्थिति में हैं। अनेकों बार हम शासन और प्रशासन से ये शिक्षा पद्धति को ठीक करने के लिए आग्रह किया, लेकिन सरकार की शैक्षणिक व्यवस्था ही कमजोर है, तो आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। जब शिक्षा विभाग का जिम्मेदार अधिकारी जैसा पद ही खाली रहे, जो प्रभारी बनकर के काम चलाया जा रहा है, ये तो सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है ना। हम कार्यवाही की तो बात छोड़िए, आज स्कूलों में शिक्षक नहीं है, तो उन स्कूलों में जो ताला लगाने की बात आ रही है, अतिथि गुरुजियों के माध्यम से जो है साला संचालित हो रहे हैं, ये आलम है मंडला जिले का। तो आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? लगातार मैं शासन और प्रशासन के समक्ष इन बातों को रखता हूं, लेकिन सरकार इस तरफ जो ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दे पा रही है। कुल मिलाकर के सरकार संवेदनशील नहीं है। बिछिया विकासखंड मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मैं विपक्ष का और कांग्रेस पार्टी का विधायक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे साथ, मेरे बिछिया विधानसभा क्षेत्र के साथ बहुत भेदभाव करती है, जिसके कारण मैं अनेकों बार सदन में भी अपनी बात रख चुका हूं और अभी जो 1 जुलाई से सत्र शुरू हो रही है, ये शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग को लेकर के मैं अनेक ऐसे सवाल उठाऊंगा और मैंने प्रश्न भी लगाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ये मेरा बिछिया विधानसभा क्षेत्र ये आरक्षित और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर जो आज बहुत से शालाओं में शिक्षक नहीं हैं, बहुत से विभागों में अधिकारी नहीं हैं, बहुत से हमारे जो शालाएं हैं आज खुल नहीं पा रहे हैं। सरकार तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए व्यवस्था करे, और नहीं तो हम इस विषय को सरकार के समक्ष रख करके और सरकार का पोल खोलने का काम करेंगे। कौन सी क्लास में? इस साल 5वीं। तो आपके माँ साहब का क्या नाम है? रोशन सिंह राजपूत। तो क्या रोज स्कूल बंद करके वो इतने टाइम चले जाते हैं? नहीं, आज बस जल्दी भाग गए थे। बाकी टाइम नहीं जाते हैं, 2 बजे जाते हैं रोज। ताला लगा देते हैं? हाँ। स्कूल में ताला लगा के जाते हैं, कैसे छोड़ के जाते हैं? जाते हैं, ताला लगा के जाते हैं। तो फिर कितने बच्चे आते हैं स्कूल में? सर जी, कुछ दिन 20 हो जाते हैं, कुछ दिन 25 हो जाते हैं। और सबकी छुट्टी कर देते हैं 2 बजे? जी। चले जाते हैं? जी, घाम लगता है स्कूल में इसलिए जल्दी। कौन माँ साहब बोल रहे थे? जी। क्या बोल रहे थे? गर्मी लगती है इसलिए। 5 जी। 2 बजे रहे? जी, 2 बजे। 2 बजे माँ साहब चले जाते हैं? जी, 2 बजे। आज कुछ काम था इसलिए जल्दी। क्या बोलते हैं माँ साहब? गर्मी लगती है? जी, इसलिए जल्दी छुट्टी। कहाँ गर्मी लगती है? स्कूल। कैसे बोल रहे हैं? और क्या समस्या है स्कूल में? कुछ नहीं। खाना मिलता है? जी। खाने में क्या करना? दाल चावल सब्जी।
माता आपका क्या नाम है? रोशन सिंह राजपूत कहाँ के रहने वाले हैं? ठाकुर चंदिया।